हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एटीएम बीटीएम जॉब के बारे में, जो कहाँ पाया हुआ है, जामताड़ा झारखंड में। जो भी एग्रीकल्चर अलग से बैकग्राउंड वाले जो इतना भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी की बात है। जो भी कृषि के छात्र हैं, उन सभी की खुशखबरी की बात है। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जॉब आया हुआ है जामताड़ा झारखंड में। यदि मैं बात करूँ एटीएम बीटीएम जॉब का, ये जॉब किसके द्वारा आता है? ये जॉब आता है आत्मा द्वारा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन द्वारा। क्योंकि काम इसमें बहुत ही सिंपल होता है, काम आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। ठीक है, आप काम इसमें आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि जॉब जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब होता है। ठीक है, अब जानते हैं इसमें पोस्ट डिटेल कितना कितना पोस्ट इसमें आया हुआ। अगर बात करें बीटीएम का, इसको बोलते हैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। ठीक है, इसमें पोस्ट करें, अब बात करें डिटेल की बात करें तो इसमें आया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है, और टोटल इसमें बात करें 3 ही पोस्ट है बीटीएम वालों के लिए। वहीं अगर बात करें एटीएम का, ठीक है, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर बोलते हैं, सहायक तकनीकी प्रबंधक हिंदी में उसको बोलते हैं। उसमें अगर बात करें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 पोस्ट है, एससी के लिए दो पोस्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी आते हैं उनके लिए 13 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें इसमें एटीएम के लिए 13 पोस्ट है और बीटीएम के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, यदि आप जॉब का चाहते हैं, डिटेल कहाँ से जॉब आया है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा jamtara.nic.in। जामताड़ा कहाँ पड़ता है? हमारा पड़ता है झारखंड में। ठीक है, आपने एक वेब सीरीज सुना होगा या देखा भी होगा, जामताड़ा तो वही जगह है जामताड़ा। jamtara.nic.in पर आप जाके वेबसाइट पर आप चेकआउट कर सकते हैं ये जॉब के बारे में। ठीक है, या फिर www.atmajamtara.org.in पर भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं जॉब है कि नहीं। ठीक है, जॉब तो आया हुआ है, बट जिन लोगों का डाउट है या फिर उनको लग रहा है कि मैं जानकारी सही है या नहीं है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। जॉब आया हुआ है, और जॉब का लास्ट डेट में बात करूँ तो 10 अक्टूबर तक ही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जॉब जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें कभी मैं बात करूँ फीस का, तो फीस में अगर बात करें 500 रुपीज़ आपको लगेगा। ठीक है, 500 रुपये लगेगा, चाहे किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 500 रुपये का फॉर्म का चार्जेज है अप्लाई करने का। ठीक है, एटीएम बीटीएम जॉब के बारे में बात करें, एटीएम बीटीएम जॉब बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ काम आपको करना नहीं रहता है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसके लिए अगर बात करें सिलेक्शन बात करें प्रोसीजर का, इसमें आपका एग्जाम नहीं होता है। आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उसी के बिहाफ पे होता है। साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ चेकआउट होता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका देखा जाता है, सारा कुछ देखा जाता है डॉक्यूमेंट्स, और आपका देखा जाता है एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने एकेडमिक क्या क्या चीज़ें अचीव किया है, उसके बिहाफ पे आपका होता है सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे बड़ी बात होता है ना, टेंशन वाला जो बात होता है वो होता है एग्जाम का, क्योंकि एग्जाम से बहुत लोग डरते हैं। इसमें आपको एग्जाम कुछ नहीं देना, सिंपल जाना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और लेकर आना सिलेक्शन। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट जॉब होता है उसका बात करें बीटीएम, जो कि बहुत हायर लेवल का जॉब होता है। 2 जॉब होता है, एक होता है एटीएम और एक दूसरा होता है बीटीएम। बीटीएम जो होता है हायर लेवल का जॉब होता है, और एटीएम जो होता है बीटीएम का नीचे काम करता है। ठीक है, और एटीएम बीटीएम किसको रिपोर्ट करते हैं? ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं। ये दोनों जॉब उसके अंतर्गत ही आता है। आपने जॉब सुना होगा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको बोलते हैं बीएओ। दोनों के ये बीएओ के नीचे ही दोनों काम करते हैं। एटीएम बीटीएम जो हमारा पोस्ट होता है, दोनों उसके नीचे ही काम करते हैं। जो भी काम करेंगे सारा रिपोर्ट करेंगे बीएओ को। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम बीटीएम पोस्ट के लिए जो लोग एलिजिबल हैं या जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अगर एजुकेशन का बात करें, जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं एग्रीकल्चर में, चाहे एग्रीकल्चर चाहे जो जितने भी अलाइड ब्रांचेज हैं, जैसे एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा मैं बात करूँ एमएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा जो भी आपने ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही जो भी आते हैं, और जैसे मैं बात करूँ एमबीए इन एबीएम भी हो सकता है, आप लोगों ने कोर्स किया है तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आई मीन इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग आराम से जॉब को कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूँ, इस जॉब के लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर पर सारा कुछ काम करना रहता है, सारा रिपोर्ट आपको कंप्यूटर पर ही तैयार करना रहता है। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं सारा रिपोर्ट कहाँ करना रहता है? तैयार कंप्यूटर पर ही, इसलिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करूँ, इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस कहाँ पे? मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। आपने खेती बाड़ी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से कोई भी रिलेटेड कोई भी काम किया है, किसी भी इंडस्ट्री में काम किया, जो भी है, जैसे मैं बात करूँ आईसीआर में या कृषि विज्ञान केंद्र में, या फिर कोई आईसीआर से एफिलिएटेड, या फिर मैं बात करूँ गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड किसी भी एनजीओ या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उसको दिखा सकते हैं। जो भी आप एक्सपीरियंस शो करेंगे वो होना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट वाला इसमें वैलिड नहीं रहता है। गवर्नमेंट आपने कहीं काम किसी इंडस्ट्री में काम किया
ठीक है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, तो उसका रहता है वैलिड, बाकी प्राइवेट वाला इसमें वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, इसमें एक्सपीरियंस मस्ट है, बिना एक्सपीरियंस का इसमें काम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हमारा जॉब कैसा है। जॉब अगर बात करें BTM जॉब, जो कि आपको पता है कि बिना एग्ज़ाम दिए आप ये सिलेक्शन पाते हैं। इसमें अगर बात करें, आपका जॉब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी होता है संविदा, यानी बात कर सकते हैं कि बिना आपको काम किए हुए, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि आपको इतना साल के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब होता है। ठीक है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, आपको कम से कम 1 साल काम करना है। ठीक है, 1 साल अच्छा से आप काम करते हैं, आपका परफॉर्मेंस काम करने का तरीका अच्छा लगा सरकार को, आत्मा बॉडी को, तो आपको आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ाएंगे। मतलब आपका जो टाइमिंग है 1 साल का, 1 साल से होगा 2 साल, 2 साल से होगा 3 साल, 3 साल से होगा 4 साल, धीरे धीरे से बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, बट आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ना, तो आपका ये जॉब परमानेंट कर सकते हैं। इस वैसे अगर बात करें, ये जॉब जो होता है हमारा टेम्प्रोरी होता है। ठीक है, बट धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा से कर रहे हैं, रिपोर्ट अच्छा से कर रहे हैं, फार्मर्स मीटिंग अच्छा से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ये जॉब आपका परमानेंट भी हो जाता है। ठीक है, यही वहीं अगर बात करें इसमें सैलरी कितनी मिलती है, पैसा इसमें कितना मिलेगा। सैलरी की अगर बात करें BTM जॉब में, तो 25,000 प्लस 5,000 अलग से पर मंथ मिलेगा। मतलब टोटल बात करें तो 30,000 पर मंथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ, यदि आपने इस जॉब को ज्वाइन किया, BTM जॉब को ज्वाइन किया, आपने 1 साल तक काम किया, तो आपका 10% सैलरी आपका इंक्रीज भी होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपने 1 साल तक अपने काम किया कंटिन्यू, तो 10% आपका सैलरी बढ़ गया। ठीक है, 30,000 का 10% बात करें कितना आएगा, 3,000 रुपये बढ़ेगा, मतलब कि 33,000 रुपये को मिलेगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ, अपने 1 साल अच्छा से काम किया, 1 साल के बाद जब होगा 2 साल, तो उसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, यानी सैलरी में आपका उसमें मिलेगा इजाफा, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, यदि मैं बात करूँ ATM BTM जॉब होता क्या है, इसमें कैसे काम करते हैं, तो मैंने एक ATM BTM जॉब पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ATM BTM कैसे बनते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आप उस वीडियो का चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल जॉब होता है, आप वहाँ से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्या क्या चीज़ काम होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बातचीत करते हैं जो नेक्स्ट जॉब है ATM यानी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक प्रखंड तकनीकी। ठीक है, इसके लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन या फिर चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, या फिर एग्रीकल्चर अलावा जितना भी ब्रांचेज है अलाइड सेक्टर में आपने किया हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो इसमें आप नहीं कर सकते, तो किस में चाहिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपने कोई काम किया हो, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें बात करूँ, इसमें जॉब टाइप सेम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, जो कि आपका होगा 1 साल का होगा। अब इसमें बातचीत करते हैं सैलरी इसमें कितनी मिलेगी। सैलरी का अगर बात करें 21,000 प्लस 4,000 पर मंथ, यानी कर सकते हैं आपको 25,000 पूरा मिलेगा। साथ ही साथ इसमें बात करें, इसमें सेम क्राइटेरिया अप्लाई होता है, 10% सैलरी आपका इंक्रीज करेगा। वो कब करेगा, जब आप ये जॉब 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे, तो आपका 10% जो आपका सैलरी आपका बढ़ेगा, मतलब इजाफा होगा। जैसे मान लीजिए आपका सैलरी 25,000 है मिल रहा है, तो 25,000 प्लस 10% अगर इसमें जोड़ें तो 2,500 रुपये उसमें और आपका एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन होगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। सेम बात की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है, यदि आप 1 साल तक अच्छा काम करेंगे, सब कुछ अच्छा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो आपका ये जॉब जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, या आपका टेम्प्रोरी से परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, टेम्प्रोरी जॉब, टेम्प्रोरी जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपने काम अच्छा से किया, रिपोर्ट अच्छा से किया, तो आपका ये जॉब परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के जितने सारे अलाइड ब्रांचेज आते हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज में आते हैं, जो कि इसमें एलिजिबल हैं। जो व्यक्ति ग्रेजुएशन चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। आपको मैं बता दूं कि ICAR के अंदर 12 कोर्स आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं, तो आता है BSc एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, BTech एग्रीकल्चर आता है, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी आता है, फॉरेस्ट्री आता है, वेटनरी साइंस आता है, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री आता है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, बायोटेक्नोलॉजी आता है, फिशरीज आता है, सेरिकल्चर आता है, होम साइंस आता है। जितने सारे कोर्स देख रहे हैं वो ICAR कॉलेज से होना चाहिए, वो भी 4 साल का होना चाहिए। जो भी व्यक्ति 4 साल का कोर्स किया है वो भी ICAR कॉलेज से, वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जानते हैं हमारा मेरिट कैसे बनेगा, कैसे हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ये जॉब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस पे ही होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपने जो भी मार्क्स आपका ऑब्टेन रहा, जो भी आपका एकेडमिक रहा रिकॉर्ड, उसी के बिहार पर आपका होगा सिलेक्शन। तो बात करते हैं BTM का, तो BTM जॉब के लिए बात करें तो वही लोग एलिजिबल है जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, पहला आपको ध्यान ये रखना, जिसने मास्टर डिग्री किया वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो आपका BTM जो जॉब है वो होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कट ऑफ का अगर बात करें जनरल कैटेगरी वालों का जाएगा 50 मार्क्स जाएगा,
और ओबीसी एससी एसटी का मिनिमम जाएगा 40 मार्क्स जाएगा, मिनिमम में बात कर रहा हूँ। बाकी जितना आपका अच्छा स्कोर रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ आपने ग्रेजुएशन किया बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड सेक्टर में किया तो आपको मिलेगा 30 मार्क्स। देखिए इसमें मैं बात करूँ आपके पास कम से कम पीडीसी के साथ साथ आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वैलिड होना चाहिए डिग्री, ताकि आप शो ऑफ कभी कर सके, देख सर मेरे को ये डिग्री मेरे पास एलिजिबल है, मेरे पास ये डिग्री अवेलेबल है, ठीक है। फर्जी वाला इसमें मत कीजिएगा, फर्जी वाला मान नहीं करके आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं, बाद में दोबारा चेकिंग हुआ तो आपका जॉब भी जा सकता है, ठीक है। तो एमएससी एग्रीकल्चर आपने किया या फिर अलाइड सेक्टर से किया, एमएससी की बात करें मास्टर डिग्री भी आपने किसी ब्रांच से किया, उसमें आपको मिलेगा 20 मार्क्स। यदि आपने पीजीडीएम किया, मान लें एमएससी नहीं कर पाया, पीजीडीएम कोर्स होता है जो मास्टर डिग्री में आता है, तो आपको मिलेगा 10 मार्क्स मिलेगा। उसके साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज की बात करें बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज जो होता है, एमएस ऑफिस जो भी बात करें, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट होता है, ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, तमाम चीज़ें आपको अच्छा से आता है तो आपको 20 नंबर उसका मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आपको उसका भी मिलेगा 20 नंबर, मतलब टोटल अगर बात करें 100 मार्क्स का ये हो गया। यदि आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास ज़्यादा है, 1 साल या 2 साल का भी उससे अधिक है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो 2 साल से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब जानते हैं फिलहाल कि हमारे एटीएम का कितना बनेगा मेरिट लिस्ट, उसका क्या प्रोसीजर है। एटीएम के लिए बात करूँ इसमें भी 100 मार्क्स का होगा, आपको कटअप आपको सेम जाएगा, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जाएगा 50 नंबर, ओबीसी एससी एसटी का कटअप जाएगा 40 नंबर जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो आपको ये ध्यान ये देना है कि आपको अच्छा से अच्छा आपका एकेडमिक होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एटीएम का बात करें, आपको पता है बीटीएम बड़ा जॉब होता है, एटीएम छोटा जॉब होता है। तो एटीएम में बात करें इसमें इंटर का मार्क्स में आपने अच्छा स्कोर किया, ठीक है, उसमें देखा जाता है सीजीपीए देखा जाता है कि आपने कितना अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया है, ठीक है, तो आपको मिलेगा 10 नंबर। यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड ब्रांचेस से भी किया है तो मिलेगा आपको 35 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और आपने एमएससी एग्रीकल्चर आपके पास है और आपने अलाइड ब्रांचेस से भी किया है, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर या फिर किसी ब्रांच से आपने किया है आपको उसका मिलेगा 15 मार्क्स, उसका मिलेगा 15 मार्क्स। आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो 30 मार्क्स भी मिलेगा। देखिए आमतौर पर देखा जाता है ना एटीएम जॉब में कंप्यूटर नॉलेज मांगता नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं मांगता है, बट इस जॉब में मांग रहा है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर स्टेट का अपना अपना एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। तो झारखंड में कंप्यूटर नॉलेज भी मांग रहा है, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी मांग रहा है, ठीक है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, 2 साल से अधिक आपके पास होगा एक्सपीरियंस, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ में अगर बात करें टोटल मार्क्स को जोड़ूंगा तो यहाँ 100 मार्क्स यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो कट ऑफ इसका भी सेम है, जनरल वालों के लिए 50 नंबर, ओबीसी एससी एसटी के लिए मिलेगा 40 नंबर मिलेगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का है 10 अक्टूबर 2024 तक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी मैंने बताया वेबसाइट jamtara.nic.org.in पे आपको जाकर चेकआउट करना है, उसको फॉर्म भरना है, ठीक है। तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो लास्ट डेट मैं बता दूँ 10 अक्टूबर 2024 ही है। मैं इस वीडियो को बनाना भूल गया था, ठीक है, किसी कारणवश, तो मुझे याद है, मैंने सोचा आपके लिए जानकारी दे दूँ। आपके पास शानदार मौका है, अभी भी टाइम आपके पास है, आराम से इसको जॉब का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा ना उसको अच्छा से कर लीजिएगा, ताकि उसमें दोबारा चेकिंग भी होता है। सोचेंगे फर्जी वाला बना के किसी तरह दस्तावेज शामिल कर दूं या दिखा दूं तो उस यहाँ पर मान लीजिए कुछ टाइम के लिए तो आपका मान लीजिए जॉब लग जाएगा, बट बाद में आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन का आपको बेनिफिट मिले, यदि आप मतलब कमज़ोर कैटेगरी से आते हैं तो अपने लिए जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं वो EWS बनता है सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोलते हैं, वो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। जो भी बनवाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनवाएगा, ठीक है। एक नीचे भी होता है, एक RO लेवल होता है, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर लेवल बोलते हैं, एक और होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक, उसको बोलते हैं अनुमंडल अधिकारी वाला, ठीक है, अनुमंडल अधिकारी वाला बनते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि DM का अप्रोक्स बनता है, ठीक है। आप ब्लॉक में जाएंगे तो पता करेंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो आप EWS बनवा लीजिएगा। जो भी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका बनता है OBC NCL बनता है, इसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। OBC NCL होता है, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये उनके लिए होता है। साथ ही साथ आप आय जाति निवास तीनों बनवा लीजिएगा, ठीक है। जो भी बनवाइएगा DM लेवल का बनवाइएगा, ठीक है, RO लेवल का नहीं। RO लेवल थोड़ा नीचे हो जाता है, RO लेवल से ऊपर होता है DM लेवल, वो थोड़ा ज़्यादा होता है वैलिड, उसका थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो भी मेरा इंस्टाग्राम जो ID आ रहा है वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।